अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? इसको आपने बड़े गौर से, बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, यानी इसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक सिंगल पेरेंट से ये इससे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो ये हमारे पास, इसको हम बात करेंगे, ये कौन सी टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक यीस्ट जो है ना, पेरेंट यीस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है फंगस, यूनिसेलुलर फंगस होता है। इसकी बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनती है, आउट ग्रोथ। ठीक है, इसकी बॉडी पे एक आउट ग्रोथ डेवलप हो रही है। इस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड। ये जो आउट ग्रोथ डेवलप हो रही है इसको हम क्या कहेंगे? बड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ बड डेवलप या आउट ग्रोथ, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन ए पेरेंट बॉडी पे ये डेवलप हो गई। इन केस ऑफ यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगस, अ स्मॉल बड ये डेवलप हुआ। अच्छा, अब ये जो है ना, इसने क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिवाइड कर लिया, और एक जो न्यूक्लियस है वो इसी की पेरेंट बॉडी के अंदर रहा, और दूसरा न्यूक्लियस मूव हो गया उस बर्ड के अंदर चला गया। अब जब ये बर्ड के अंदर जाएगा तो ये बर्ड जो है, इसके अंदर भी इसके करेक्टर, यानी न्यूक्लियस के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल सेम आ गया तो ये बर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये हमारे पास एक यीस्ट है, इसके ऊपर ये ना ये बर्ड बना, बर्ड के अंदर ये न्यूक्लियस जब चला गया तो ये बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगा। ये बर्ड भी क्या करना शुरू करेगी? जो आउट ग्रोथ है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि ये सेल ग्रो कर रहा है, इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ये एक सिंगल सेल ही बनेगा। एक होती है ना, एक जो ग्रोथ होती है उसमें सेल डिवाइड कर रहे हैं, ये एक जो सिंगल सेल है, सिंगल बेड, ये इस सिंगल जो बर्ड है ये ग्रो करेगा। ये जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा और जब ये अपने पेरेंट की बॉडी के साइज के बराबर पहुंच जाता है तो ये इससे डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से क्या हो जाएगा? डिटैच या सेपरेट हो जाएगा। दिस इज नोन एज बडिंग। अब देखें, द न्यूक्लियस सेल डिवाइड एंड वन डॉटर न्यूक्लियाई पास टू अ बर्ड। एक बर्ड के अंदर ये चला गया। पेरेंट सेल में फॉर्म अ मोर देन वन बर्ड, यानी पेरेंट सेल के ऊपर अगर ये यहाँ पे तीन बर्ड बन, अगर तीन बर्ड बनते तो ये अपने उसके मुताबिक तीन न्यूक्लियस भी करता है। यानी एक, ये अभी अगर दो बर्ड हैं तो एक न्यूक्लियस ये पहले को मौजूद है, उससे मजीद ये दो न्यूक्लियस भी जाता है, दोनों बर्ड्स के अंदर ये न्यूक्लियस डालता। ठीक है, न्यूक्लियस इन दोनों बर्ड्स के अंदर न्यूक्लियस मूव करता, और फिर ये दोनों बर्ड एट द सेम टाइम ग्रोथ करते, और जब ये अपनी पेरेंट बॉडी के साइज के बराबर पहुंच जाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पेरेंट सेल है वन बर्ड एंड मोर बर्ड भी हो सकते हैं। ईच बर्ड इन लार्ज होता है, और जो ये जब करेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं, द बर्ड में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, तो डिटैच होकर एक ऑर्गेनिज्म बना देगा, और फिर आगे दोबारा वो बडिंग करना शुरू करेगा। बडिंग में क्या होता है? आउट ग्रोथ बनती है। इन सम केसेस एक और चीज है, द बर्ड नेवर सेपरेट। जो बेड है वो सेपरेट नहीं होता, एंड रिजल्ट इन कॉलोनीज, यानी अगर बर्ड सेपरेट ना हो तो एक के साथ दूसरा बर्ड भी जुड़ा रहे, उसके ऊपर भी बर्ड हो, तो ये क्या बनना शुरू हो जाएंगे? कॉलोनीज बनना शुरू हो जाएंगी। ये डिटैच नहीं हो रहे तो ये क्या होंगी? कॉलोनीज। ठीक है, इंडिविजुअल की कॉलोनीज बन जाएंगी। अच्छा, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? एनिमल सच एज स्पॉन्जेस। ये बच्चे सी वाटर के अंदर, जो मेरीन वाटर है वहां पे स्पॉन्जेस होते हैं। ठीक है, फाइलम इनका पोरीफेरा है। ठीक है, या हाइड्रा की बात कर रहा है, एंड कोरल्स। स्पॉन्जेस हो गए, हाइड्रा हो गए, और जो कोलर्स है आर रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ बडिंग, बाय दिस मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी बडिंग के थ्रू वो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इन देम स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ बॉडी बाय माइटोसिस, एंड द बड इन लार्ज। अब देखिए, ये तो यूनिसेलुलर है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है। अब नीचे मैं आपको मूव करता हूँ ताकि आपको ये सही अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखें, बडिंग में ये बात कर रहे हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं है। ये जो हाइड्रा है ये यूनिसेलुलर नहीं है। हाइड्रा की बॉडी पे जो ये बड बनेगा, ये बड जो है ना ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करेगा। वहां पे हमने जो बात की थी, यीस्ट के अंदर ये सेल माइटोसिस से ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि सिंपल सेल जो है आप समझ लें कि वो डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये एक ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा क्या करेगा? तो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर ये जो बर्ड बनता है ना, ये बर्ड आगे ग्रो करेगा किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यीस्ट है इसके अंदर सिंपल जो है ना बर्ड ग्रो करेगा, वो माइटोसिस उसमें नहीं होगा। माइटोसिस तो उनमें होगा जिसमें ज्यादा सेल प्रोड्यूस हो। तो ये देखें दोबारा से, दिस बर्ड इन लार्ज बाय फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल, if it then detach from the parent body and grows into new organism, यानी इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये हाइड्रा की आप देख लें, ये हाइड्रा के ऊपर एक बर्ड बना बच्चों। ये बर्ड जो है ये डेवलप हुआ, और फिर बर्ड क्या हुआ? डिटैच हो गया, और ये एक ऑर्गेनिज्म ये हो गया, ये पेरेंट था पहले, और ये भी उसका सेम जो है ना कॉपी डेवलप हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको एक और चीज बता रहा है, इन कोरल्स,
जो कोरल्स होते हैं ये सी बेड के ऊपर होते हैं, यानी जो हमारा सी का जो डेप्थ है उसके अंदर होते हैं। बर्ड्स डू नॉट डिटैच, ये बर्ड्स डिटैच नहीं होते फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और जो कोरल्स हैं फॉर्म अ बिग कॉलोनीज बनाते हैं वे बिकॉज द बर्ड ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच टू पेरेंट बॉडी। इसको आपको ऐसे में समझाता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल जो कोरल्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म ये कोरल हो गया, इस पे बर्ड बना, वो डेवलप हो गया, फिर आगे ये बर्डिंग करता जाएगा और ये यूं करके एक कॉलोनी बना देगा, क्योंकि इसमें डिटैचमेंट नहीं हो रही है, रिमेन अटैच रहते हैं पेरेंट बॉडी के साथ, ये आगे ग्रोथ करते रहते हैं, ये सी बेड के ऊपर जो है ना ये इस तरह करके ग्रोथ करते रहेंगे। कोरल रीफ इसे कहते हैं, ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स नहीं है। हाइड्रा भी क्या है, एनिमल है, ठीक है, ये फाइलम जो किंगडम एनिमिलिया में आता है। और जो कोरल रीफ है या जो कोरल्स हैं ये भी किस में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो बडिंग था ये यहीं पे हम एंड करते हैं।